तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आया हूँ अम्बेडकर पार्क। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मैं हूँ उज्जवल, आपका दोस्त और होस्ट। ये है राइट साइड जहाँ पर एक फव्वारा है। ये है लेफ़्ट साइड, यहाँ पर भी एक फव्वारा है। ये टिकट काउंटर है जहाँ से आप लोग टिकट खरीद सकते हैं। हम लोगों ने खरीद लिया है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलिए अंदर चलते हैं। मैं क्लास 6 CML स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी छुट्टियाँ हुई हैं तो मैं सोचा चाची के साथ घूमने आऊँ। अब मैं घूमने आया था तो सोचा आप लोगों को भी ये जगह घुमा दूँ। कुछ बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे थे। अब चलिए यहाँ पर अंदर चलते हैं। इस जगह पे आके थोड़ा सुकून मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है और टाइल्स होने के कारण हम लोगों को गर्मी बहुत लग रही थी। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर सब कुछ कैसा बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं। ये पार्क का नाम है अम्बेडकर पार्क। तो अभी हम लोग चल के आपको दिखाएंगे सबसे पहले अशोक चक्र। चलिए आपको थोड़ा और पास से दिखाते हैं। ये बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ है। हर जगह सिर्फ टाइल्स और टाइल्स ही आपको दिखेगी। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी हाथियाँ भी थीं, देख सकते हैं। जो आगे आप लोगों को जगह दिख रही है वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे, लेकिन वीडियो में आगे। तो ये था हमारा अशोक चक्र। अब हम चलते हैं आगे और आपको दूसरी जगह दिखाएं। ये जिस जगह को आप लोग देख रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। ये है हमारा शॉर्टकट जिस रास्ते से हम लोग जाएंगे। चलिए चलते हैं। तो अब मैं थोड़ी सी मस्ती करूँगा एक जगह पे जाके और फिर डांट खाऊंगा। लेकिन मुझे लगता था कि गार्ड मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन मेरे दिल के फीलिंग्स ने मुझे बाहर निकाल दिया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बाहर आ गया। ओ शिट, गार्ड देखा। मैं कभी गलत नहीं होता। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं और आपको और जगह दिखाते हैं। तो अब हम लोग जाएंगे सीढ़ियों से ऊपर, फिर सीढ़ियों से ऊपर। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें। तो लेट्स बिगिन इन द वीडियो अगेन। तो अब हम लोग जा रहे हैं ये किसी गुंबद टाइप की जगह पे, जो कि बहुत ही बाहर से सुंदर लग रही थी। तो चलिए अंदर चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग आते हैं तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा टाइट जूते पहन के ना आए, वरना आप लोगों के पैर में दर्द होने लगेगा जैसे मेरे में हो रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी और बड़े गेट थे, जो कि बहुत ज़्यादा भारी थे, जिनको कोई छू भी नहीं रहा था इस जगह पे। अब मेरी चाची आप लोगों को बताएंगी ये कौन हेलो कौन से लोग दोस्तों, हैं। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डी मूड्स में। ये है छत्रपति साहू जी महाराज, ये बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, इस सब की मूर्तियाँ लगी हुई थी इस गुंबद में। ये अम्बेडकर साहब, और इस गुंबद के बीचों बीच मायावती जी की मूर्ति लगी हुई है। और ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है। बीच में मायावती जी की मूर्ति और किनारे सबकी मूर्ति अलग अलग लोगों की लगी हुई है। देखिए, मैं दरवाजे को खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने दरवाजे को हिला तो दिया, लेकिन मैं फिर खींच ना पाया। दूसरे गुंबद में हम आ गए हैं। दूसरे में भी सेम चीज़ वैसी ही थी। बीच में मायावती जी की मूर्ति थी और किनारों पे बहुत सारे स्टैचू लगे हुए थे, जो सपा गण के नेतागण की मूर्तियाँ थी। और जो बहुत ही विशाल विशाल मूर्ति वाइट पत्थर की बनी हुई थी, जो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। उसके नीचे ने नाम, डेट वगैरह सब लिखा हुआ था। जो यहाँ की छत थी वो पता नहीं किस मटेरियल से बनी थी, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी दे रही थी और सुकून दे रही थी। हम बाहर आ गए हैं। ये देखिए, बाहर से यहाँ का ऐसा दिखता है नज़ारा। और हम नीचे आ गए हैं। अरे यार, कमर टूट गई। उज्जवल थक गया है बहुत ज़्यादा, हम दोनों थक गए हैं, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। ये पार्क बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे रुक रुक के आराम से हम आपको घुमाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो अब हम आ गए पार्क के बीचों बीच। ये इस गुंबद में भी हम जाएंगे आखिर में। पहले चलते हैं हम हाथियों के साइड पे। गाइस, यहाँ पर आइएगा तो पीने और खाने के लिए ज़रूर कुछ लेके आइएगा।
हम लोग तो नहीं लेके आए, तो अब भूख बहुत लग रही है। लेकिन चलिए, आप लोग को दिखाना है तो हम लोग बाद में खा लेंगे। तो चलिए आप लोग को अब और चीज़ें दिखाते हैं। अब हम आ गए हैं हाथियों के जोन में, जहाँ पे बहुत सारी हाथियाँ हैं। हम बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं और हमारे लेफ्ट और राइट दोनों में 2 लाइन में बड़ी बड़ी हाथियाँ, हजारों की संख्या में हाथियाँ लगी हुई हैं। और ये देखिए एक हाथी कितनी बड़ी है, मेरी हाइट की 3 गुनी लंबी है इसकी हाइट। ये 15 फीट की तो होगी कम से कम। और ऐसी हजारों हाथियाँ हैं, ये देखिए आपको वीडियो में दिख रहा होगा, इसलिए शायद इसको इसी वजह से हाथी पार्क भी कहते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें बहुत सारी हाथियों की मूर्ति बनी हुई है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हाथियाँ हैं। तो आपने हाथियाँ देख ली, अब हम जाएंगे इसके पिछले वाले हिस्से में। हम आ गए और यहाँ दिख रही है गौतम बुद्ध की मूर्ति, तो जिसको हम आपको बिल्कुल पास से दिखाएंगे। ये देखिए भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जो वाइट पत्थर से बनी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी पास से। और एकदम अकेले में बनी हुई थी, इसके आसपास कोई भी मूर्ति नहीं थी। अब हम उसके बगल में एक गेट बना हुआ था, उससे अंदर आ गए, जिसका नाम लिखा हुआ था गैलरी हाउस, जहाँ पे बहुत सारी स्टैचू लगे हुए थे और उसके पीछे एक पिक्चर दर्शाया गया था और उस पिक्चर में एक सामाजिक संदेश लिखा हुआ था, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एक एक को पढ़ना देखना उतना टाइम नहीं था हमारे पास, तो एक दो हमने देखा जो कि बहुत समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखे हुए थे उस पर। ये देखिए ऐसे ही बहुत सारे स्टैचू लगे हुए थे और सबके पीछे एक अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी। ये पूरा पार्क लाल पत्थर, लाल टाइल्स और संगमरमर से बना हुआ है, जो कि शाम में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ से हम बाहर आ गए। वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको शॉर्टकट में दिखा रहे हैं, लेकिन पूरा कवर करेंगे, हम सब कुछ दिखाएंगे आपको। हम बाहर आ गए वहाँ से, तो यहाँ पे अब लगी हुई है भीमराव अंबेडकर साहब की बड़ी सी मूर्ति। ये जगह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। इस गेट से हम अंदर गए थे और यहाँ से बाहर आए, सामने अंबेडकर साहब की मूर्ति लगी हुई है। और ये देखिए आसमान में कितने खूबसूरत बादल छाए हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि दिन में ही सितारे निकल आए हैं और उसका रिफ्लेक्शन जो ज़मीन पे दिख रहा है, लग रहा है कि ज़मीन में लाइटें जल रही हैं। बहुत खूबसूरत वेदर, बहुत ही खूबसूरत मौसम था। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था ज़मीन और आसमान एक जैसा, बिल्कुल टाइल्स में दिख रहा था, वो आसमान का जो रिफ्लेक्शन है वो दिख रहा था, तो बहुत खूबसूरती उसकी बढ़ जा रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम वहाँ से हाथियों वाले जोन से निकल के बीचों बीच आ गए हैं। अब ये सामने जो आपको गुंबद दिख रहा है, ये अब हम इसके अंदर जाएंगे और वो दिखाएंगे आपको कि इसके अंदर क्या है। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में हमें काफ़ी वक्त लग रहा था और काफ़ी एनर्जी भी हमारी वेस्ट हो रही थी। उज्जवल थक गया है बिल्कुल, और मैं और उज्जवल अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि क्या है। तो अब चलिए अंदर चलते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर जो भी कोई आ रहे थे वो ज़रूर दरवाजे को छू के देख रहे थे, जैसे ये अंकल और आंटी देख रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने भी ट्राई किया था दरवाजे को हिलाने का, लेकिन हिल नहीं पाया। अंदर आते ही बहुत सारे पिक्चर्स लगे हुए थे, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध और हाथियों के पिक्चर्स बने हुए थे। आइए हम एक साइड से आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी 2 मूर्तियाँ बनी हुई हैं, 2, लेकिन इसका नाम नहीं लिखा है कौन है। बीच में भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है और यहाँ पे मायावती जी की का स्टैचू लगा है, वो किसी पिक्चर की तरफ ऐसे इशारा कर रही हैं। ये अंबेडकर साहब संविधान नेहरू जी को सौंपते हुए इस दृश्य को दर्शाया गया है। यहाँ पे अंबेडकर साहब की विशाल मूर्ति बनी हुई है, जहाँ पे लिखा है मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। यहाँ पे अंबेडकर साहब संविधान लिखते हुए ये दर्शाया गया है। और यहाँ पे फिर से मायावती जी की मूर्ति बनी हुई थी। ये अंबेडकर साहब की फैमिली का स्टैचू बना हुआ था। ये गुंबद इस टाइप का दिखता है, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हुई थी। अब यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे और आपको सब कुछ दिखा दिया हमने। और यहाँ से गुंबद के बिल्कुल राइट से अब हम छत पे ऊपर की तरफ जाएंगे। जब अंधेरा था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, तो अच्छा भी लगता है और सुंदर नज़ारा रहता है। जब आप लोग ऊपर चलेंगे तो आप लोगों को पहले जैसे बिना सीढ़ियों की चढ़ान वाली जगह मिलेगी, उसके बाद सीढ़ियाँ भी आ जाएंगी। फिर चलते चलते अब हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।
तो चलिए आपको देखते हैं। यहाँ से सारे लोग बहुत छोटे छोटे लग रहे थे, तो बहुत ही जैसे चींटी जैसी फीलिंग आ रही थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ऊपर से हम पूरे पार्क का नज़ारा दिखाएंगे आपको। ये देखिए कितना पूरा पार्क दिख रहा है। यहाँ से हम लोग अंदर गए थे और देखिए यहाँ से लोग कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो इसकी हाइट का अंदाज़ा आपको इसी से चल गया होगा। ऊपर आते ही एक बड़ा सा गुंबद था और उसके किनारों में 4 छोटे छोटे गुंबद थे, जिस पे लोग चढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, जहाँ से पूरे लखनऊ शहर का नज़ारा दिखता है, गोमती नदी दिखती है। और ये देखिए पूरा पार्क दिखता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। जब भी आपको आना हो शाम के वक्त आइए। इस पार्क को आधा दिन और आधा रात में देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हाथियाँ कितनी छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी हाथी इतनी छोटी नज़र आ रही है। और इस गुंबद में हम लोग स्टार्टिंग में गए थे। ये है पार्क का अगला हिस्सा। अब हम आ गए हैं दूसरे हिस्से में। यहाँ से ये लखनऊ का मरीन ड्राइव है, जो आपको बहुत छोटी छोटी गाड़ियाँ रेंगती हुई दिख रही हैं। और ऊपर में इसके कुछ नहीं है, बस एक ऐसी गुंबद बना हुआ है और इस पे लोग घूम सकते हैं। ये बगल का हिस्सा हो गया पार्क का। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही फव्वारे वगैरह लगे हैं, सीढ़ियाँ हैं और कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे लाइटें जलना स्टार्ट हो गई हैं पार्क की। ये देखिए हम लोग आगे पिछले हिस्से में। तो ये है जो जिस गुंबद से हम लोग अंदर गए थे, ये उसके पीछे का हिस्सा है। और अब हम जाएंगे नीचे। हम आ गए हैं नीचे, थक गए हैं हम दोनों बहुत ज़्यादा। और ये देखिए शाम होने की वजह से पार्क की लाइटें जलने लगी हैं, तो ये पार्क की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये पार्क और वेदर ने इसका पूरा साथ दिया है। बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने पूरा पार्क आपको घुमा दिया, एक एक चीज़ बारीकी से दिखा दी आपको। तो आई होप को आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। इस गेट से अब हम बाहर निकल जाएंगे। हम दिखाते दिखाते थक गए हैं। हमको और उज्जवल को भूख और प्यास दोनों लगी है। तो हम लोग ये देख लीजिए, फाइनल पूरा पार्क देख लीजिए आप लोग। और अब हम बाहर जाएंगे और कुछ खाएंगे और घर चले जाएंगे। हम लोग बाहर आ गए हैं। आप लोग अगर बता देंगे हम लोगों को कि मैंने आप लोगों को कौन कौन सी जगह दिखाई है, तो मैं पक्का आप लोगों का कमेंट लाइक करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट। टेक केयर। थैंक यू एंड लेट्स गो आउट ऑफ द पार्क। थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।